वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी जीके के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए वे लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले में देखेंगे किस जिले में क्या क्या है जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। हर जिले का अलग अलग देखेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये एग्जाम के लिए, तो रेलेवेंट यूपी जीके है ही है। तो कंटिन्यूस लेक्चर को फॉलो करिए, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। बस ये लेक्चर जल्दी खत्म होने वाला है, उसके बाद मैं आपको दूंगा 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके MCQ। जिसने MCQ कर लिए, इसको कर लिया, प्लस GS फुल लेंथ कराऊंगा 8-10, बस हो गया काम, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है और एक सोर्स को पकड़ के कंटिन्यू फॉलो करना है, उसको बार बार स्विच नहीं करना, ठीक है। कभी इधर कभी उधर तो फिर कहीं कुछ नहीं हो पाता है। एक सोर्स पकड़ के उस पर ट्रस्ट करिए, ठीक है। पहले उसका इतिहास देखिए वो कैसा है। आजकल यूट्यूब पे तो भैया नए नए भी आ जाते हैं फट से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कंटिन्यू इसी फील्ड में है यूपी PCS की सालों से, तो उसने कई सिलेक्शन दिए हैं और कई मटेरियल आपका तो देखते हैं हमारा मटेरियल सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। आप लोगों को बोरिंग लगता है पर भैया कंटेंट ही किंग होता है। कंटेंट पढ़ के ही लोग टॉप कर सकते हैं, कंटेंट पढ़ के ही आप PCS निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहला लखनऊ से शुरू करेंगे। लखनऊ मंडल से संबंधित जिलों की संख्या। तो लखनऊ के मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो लखनऊ आएगा, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, ये लखनऊ के मंडल में आता है। अब लखनऊ में विधानसभा है, उच्च न्यायालय की खंडपीठ भी है भैया, है ना। जो हाई कोर्ट है उसकी खंडपीठ भी है, मतलब एक ब्रांच है जो इसकी बेंच है। विधानसभा भी है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। प्रदेश के 6 औद्योगिक न्यायाधिकरणों में से एक यहीं पे स्थित है, ठीक है। राज्य स्तरीय और सौर ऊर्जा पार्क भी यहाँ पे, राज्य स्तरीय सौर ऊर्जा पार्क है। एशिया का प्रथम DNA बैंक ये भी लखनऊ में है। DNA बैंक पूछ ले कहाँ है? लखनऊ में है। फॉरेंसिक लैब 2 में से एक यहीं पे है। साइबर थाना भी 2 में से एक यहीं पर है। देश का 5वां मेमोरी लैब यहीं पे है। देश का 5वां मेमोरी लैब कहाँ पे? लखनऊ में है। चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क जो कि प्रस्तावित है, बन ही रहा है, ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन ये भी लखनऊ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये भी लखनऊ में है। फिर आता है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में है, इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। कला एवं शिल्प महाविद्यालय, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय ये भी लखनऊ में मिल जाएगा आपको। महाराजा बिजली पासी का किला, महाराजा बिजली पासी का किला भी लखनऊ में। काकोरी कांड जो हुआ था इंपॉर्टेंट, काकोरी कहाँ है? लखनऊ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ये भी कहाँ है? लखनऊ में है। प्रदेश में आदर्श कारागार जो कि नारी बंदी निकेतन है, ये कहाँ पे? लखनऊ में ही है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, कौन सा? संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में ही है। देश की तीसरी साइंस सिटी ये भी लखनऊ में है, देश की जो तीसरी साइंस सिटी लखनऊ में है। IT सिटी ये भी लखनऊ में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क ये भी लखनऊ में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये भी लखनऊ में, जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। प्राणी उद्यान कहाँ है? ये प्रदेश में स्थापित 3 में से एक प्राणी उद्यान कहाँ पे है भैया? प्रदेश में स्थापित 3 में से एक प्राणी उद्यान यहीं पर ही है, मतलब 3 है उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान, उनमें से एक लखनऊ में है, एक कानपुर में है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो भी लखनऊ में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान ये भी लखनऊ में। अभी देखो एक बार ये बता रहा हूँ ना, अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी फिर वो उस पर टिक कर दूंगा, वो ज़्यादा फोकस करना। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान इंपॉर्टेंट है। राज्य आपदा प्राधिकरण ये भी लखनऊ में, भाई इसका जो चेयरमैन होगा वो CM होगा। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम ये भी लखनऊ में होगा। एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये भी लखनऊ में, एग्रो प्रोसेसिंग जोन लखनऊ। एग्रो पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान, पशु जैविक औषधि संस्थान ये भी लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर ये भी आपको लखनऊ में मिलेगा, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ। और आपका इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी लखनऊ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में। फिर आता है इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये भी कहाँ पे? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र ये भी कहाँ पे? लखनऊ में। मान्यवर काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान ये भी कहाँ है? लखनऊ में ही है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में, प्राविधिक विश्वविद्यालय। राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान ये भी आपका लखनऊ में ही है।
मेगा एस्ट्रोटॉक गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, ये कहाँ है? लखनऊ में। मेगा एस्ट्रोटॉक गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ। केडी सिंह बाबू स्टेडियम, ये भी लखनऊ में। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, ये भी कहाँ है? लखनऊ में है। मेजर्स एशिया बायो एनर्जी चेन्नई द्वारा लखनऊ में कूड़े कचरे से 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र लगाया जा रहा है, ठीक है, ये भी याद रखना। घड़ियाल प्रजनन केंद्र इंपॉर्टेंट है, लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र जो कि कुकरैल वन है। कुकरैल वन आपसे पूछेगा, एग्जाम में आ चुका है कि कुकरैल वन कहाँ है, तो लखनऊ में है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरों में प्रथम स्थान पर है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले में कौन है नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत? लखनऊ है। कानपुर भी है हमारा। प्रादेशिक औद्योगिकी व पूंजी निवेश निगम, ये भी यहीं पे है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये भी यहीं पे, जहाँ पे देखो आईपीएल वगैरह भी चलते ही रहते हैं। कला एवं संस्कृति से संबंधित अकादमी कौन सी? राज्य ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी, राष्ट्रीय कथक संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे, आ चुके हैं ये सब। राज्य ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी, राष्ट्रीय कथक संस्थान। फिर सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, ये भी यहीं पे है। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में स्थित, ठीक है, सुदूर संवेदन केंद्र जो है। गोमती नदी के किनारे, ये भी यहीं पर है भैया, गोमती नदी भी यहीं पे, मतलब उत्तर प्रदेश गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रदेश के 3 हज हाउस में से एक यहीं पर ही है, प्रदेश का जो 3 हज हाउस है वो एक यहाँ पे है। रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड यहीं पर है। कृषि संयंत्र कारखाने लखनऊ में है। जामदानी, जरोदजी और चिकन का काम, ये भी लखनऊ में होता है। गजक एवं रेवड़ी उद्योग लखनऊ के लिए है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एवं एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी यहीं है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, यहीं पर है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है, ठीक है। तो एक बार लखनऊ का आइए फिर देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे, अब क्यूज पे फोकस करेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 6 मंडल ये आते हैं, 6 आते हैं। लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर हो गया। विधानसभा और ये सब वहाँ, ये पता होगा आपको। न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, ये भी पता होगा आपको। आपको ये याद रखना, जो सौर ऊर्जा पार्क है ये लखनऊ में इंपॉर्टेंट है। एशिया की प्रथम डीएनए बैंक, ये भी लखनऊ में इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक लैब यहाँ पे है, 2 में से एक। साइबर थाना है। देश का 5वां मेमोरी लैब है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क इंपॉर्टेंट है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन हो गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, कला एवं शिल्प महाविद्यालय इंपॉर्टेंट है आपका। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय। महाराजा बिजली पासी का किला, काकोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़। प्रदेश में आदर्श कारागार। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान। देश की 3री साइंस सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईटीसीसी और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क, प्राणी उद्यान। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लखनऊ में ही है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में। राज्य आपदा प्रबंधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीएम होता है इसका चेयरपर्सन। निर्यात निगम। एग्रो प्रोसेसिंग जोन इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश। एग्रो पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा यूपी में एग्रो पार्क कहाँ है, लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर। इंडियन टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च सेंटर। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद इंपॉर्टेंट है, कृषि अनुसंधान परिषद। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र। मान्यवर काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान। उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान। मेगा एस्ट्रो टर्फ गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, ये भी यहीं पे है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम, जनजाति एवं लोक कला संस्थान इंपॉर्टेंट है। जैन विद्या शोध संस्थान इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर। मेजर्स एशिया बायो एनर्जी चेन्नई द्वारा लखनऊ में कूड़ा कर, ये ठीक है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र, और ये आपको याद रखना, कुकरैल वन यहीं लखनऊ में है, और 10 लाख आबादी वाला क्षेत्र है लखनऊ। भारत रत्न इकाना स्टेडियम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये तो पता होगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार बना लो। कला एवं संस्कृति से संबंधित राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी और राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये सब लखनऊ में, ठीक है। सुंदर संवेदन उपयोग केंद्र, उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। मतलब लखनऊ उत्तर प्रदेश के सेंटर में आता है ना, मध्यवर्ती भाग में। गोमती नदी के तट पर है उत्तर प्रदेश। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के।
3 में से एक हज हाउस यहीं है। रमाबाई अम्बेडकर मैदान यहाँ, स्कूटर इंडिया लिमिटेड इंपॉर्टेंट है यहाँ है। कृषि संयंत्र कारखाने इंपॉर्टेंट है। जरोजी चिकन वगैरह का काम होता है। गजक रेवड़ी उद्योग। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब प्रयागराज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रयागराज में इंपॉर्टेंट देखते हैं। इन्हीं में से आपको 1-2 सवाल तो मिलते ही मिलते हैं। अब प्रयागराज में जो साप्ताहिक पत्र है राष्ट्रभाषा संदेश, ये प्रयागराज का है। जो राष्ट्रभाषा संदेश साप्ताहिक पत्र, ये इलाहाबाद का है। इफ़को जो है, इफ़को फूलपुर इलाहाबाद में ही है। इफ़को इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी, ये नाम से ही पता चल रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद जो है, भारत मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें भी यहीं से हैं, 12। भाई जिला जनसंख्या ज़्यादा है तो विधानसभा की सीटें भी ज़्यादा होंगी। औद्योगिक न्यायाधिकरण। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है ये। भारद्वाज आश्रम यहाँ पे मिल जाएगा। अक्षय वट जो है अकबर किले में स्थित, अक्षय वट अकबर किले में स्थित है। दैनिक समाचार पत्र जो है भारत, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, अमृत प्रभात और यूनाइटेड प्रभात, ये यहीं से आते हैं दैनिक समाचार। कौन कौन से पत्र? भारत है, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, अमृत प्रभात और यूनाइटेड भारत। निराला आर्ट गैलरी, ये भी आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी, निराला आर्ट गैलरी। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी यहीं है। और प्रयाग संगीत समिति, ये भी यहीं है। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, ये यहीं है। अब जवाहर नक्षत्रशाला, ये आनंद भवन में जवाहर नक्षत्रशाला। कांच बालू के उत्पादन में अग्रणी है, इंपॉर्टेंट है। कांच और बालू के उत्पादन में प्रयागराज अग्रणी है। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, इंपॉर्टेंट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तानी एकेडमी, भारतीय भवन पुस्तकालय, इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। राजकीय मुद्रा जो मुद्रणालय है, ये भी कहाँ है? प्रदेश के 4 में से एक मुद्रणालय यहीं पे है। प्रस्तावित सूचना टेक्नोलॉजी पार्क, IT सिटी, ये भी यहाँ पे है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये आपको इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। राज्य द्वारा सौर ऊर्जा शहर के रूप में विकासाधीन है। राज्य के 5 शहरों में से एक ये भी आता है। मासिक पत्र पत्रिकाएं कौन सी हैं? यहाँ अध्यात्म है, बाल सखा है, कहानी है, माया है, मनोरमा, सत्यकथा, समसामयिक घटना चक्र, नवत्र और समाचार पत्र, तो ये सब वहीं से निकलती हैं आपकी। निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी यहाँ पे है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी यहीं पे इंपॉर्टेंट है। जीवी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी यहीं पे है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी यहाँ पे। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, इंपॉर्टेंट है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी यहाँ पे, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अब आगरा में देख लेते हैं क्या क्या है। टीवी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, टीवी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये आगरा में है। सेंट्रल लिपरेसी इंस्टीट्यूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेंट्रल लिपरेसी इंस्टीट्यूट, ये यहीं पे मिर्गी विर्गी आती है जिसको। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, ये भी यहीं पे, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज इंपॉर्टेंट है, ये भी यहीं पे। प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन का केंद्र भी ये आगरा ही, तो जानते ही हो आप कितना इंपॉर्टेंट है। चमड़ा निर्यात सर्वाधिक संवर्धन औद्योगिक पार्क, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चमड़ा वाला याद रखना। केंद्र के सहयोग से निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये भी अब बन रहा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तो इलाहाबाद में भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, लखनऊ में भी बन रहा है। आगरा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, ये भी पता होगा आपको। आगरा मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है? आगरा है, मथुरा है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी आते हैं। क्या क्या आता है आगरा मंडल में? मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। आगरा यमुना नदी के तट पर है, किसके? यमुना नदी के तट पर है। और खेरिया हवाई अड्डा यहीं पे है, खेरिया हवाई अड्डा यहीं पे बन रहा है। बटेश्वर जो मेला है, पशु मेला, ऊँट मेला, यहीं पे लगता है। बटेश्वर पशु मेला, ऊँट मेला। नवरात्रि व गौड़गढ़ मेला यहीं लगता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बटेश्वर मेला। कैलाश मेला यहीं लगता है। दैनिक समाचार पत्र स्वराज टाइम, दैनिक समाचार पत्र स्वराज्य टाइम, ये भी यहीं पे। प्रदेश में प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी पार्क या IT सिटी, लखनऊ में बन रही, वो आगरा में बन रही IT सिटी। मासिक पत्र पत्रिकाएं कौन सी आती? छात्र शक्ति है, नोक झोंक है, तो ये आपको नहीं याद रखनी, नहीं पूछता है। कन्हैयालाल मणिकालाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है। कार्यरत फॉरेंसिक लैब लखनऊ के साथ आगरा में भी है। फॉरेंसिक लैब 2 जगह, लखनऊ और आगरा, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, याद रखना। जो फॉरेंसिक लैब है, एक आगरा एक लखनऊ, फॉरेंसिक लैब आगरा लखनऊ। साइबर थाना भी एक आगरा एक लखनऊ, इंपॉर्टेंट है। आगरा लखनऊ, साइबर थाना फॉरेंसिक लैब आगरा लखनऊ, साइबर थाना फॉरेंसिक लैब आगरा लखनऊ। ठीक है, साइबर क्राइम हेतु साइबर लैब है। कीमठ ताल है, इंपॉर्टेंट है कीमठ ताल। सूर सरोवर पक्षी विहार बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय। ताज महोत्सव फरवरी माह में होता है, ताज महोत्सव नाम से पता चल रहा है यहीं होगा। सूर्यकुल महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार बनाओ इसको। सूर्यकुल महोत्सव कहाँ होता है? आगरा में ही होता है। केंद्र द्वारा सौर ऊर्जा शहर के रूप में विकासाधीन है। और साप्ताहिक पत्र क्या है? प्रेम प्रचारक साप्ताहिक पत्र। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगरा से। ठीक है, एक दो चीज़ें आपको देखो इसमें आती है मैचिंग करने को, ऐसे 4 चीज़ें, इसमें से एक आगरा लखनऊ, इन सब 2 राज्यों के तो ज़रूर होते हैं। अब चलो अमेठी के देख लेते हैं। अमेठी में स्थित प्रमुख संस्थान वगैरह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अमेठी में है। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स, ये भी यहीं है, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर अमेठी में है। चीनी उद्योग बहुत फेमस है भैया, अमेठी में है। डिस्कवरी पार्क जो है ये भी कहाँ पे है? अमेठी में डिस्कवरी पार्क। AK-47 राइफल निर्माण इकाई, ये भी अमेठी में इंपॉर्टेंट है। AK-47 वगैरह यहीं बनती है। राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये दूसरा है, ये राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी यहीं है। जायसी स्मारक इंपॉर्टेंट है, जायसी स्मारक यहीं पर है। जायसी स्मारक कहाँ पर है? यहीं पर है। टीकर फामी आश्रम, कौन सा? टीकर माफी आश्रम, ये भी यहीं पर, टीकर माफी आश्रम। और CRPF के लिए प्रशिक्षण केंद्र, ये भी यहीं पे है। CRPF के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पे है। चलिए अब देखते हैं गोरखपुर में स्थित प्रमुख संस्थान, पार्क, विश्वविद्यालय और रिसर्च सेंटर। टेराकोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है गोरखपुर, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है गीडा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ये भी यहीं है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी महाविश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय यहीं है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, ये कौन सा है? गोरखपुर है, इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। प्रदेश के 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालयों में से एक गोरखपुर में ही है। ठीक है, एक गोरखपुर में। प्रदेश में निर्माणाधीन 6 फॉरेंसिक लैब्स में से एक गोरखपुर में है। ठीक है, 6 फॉरेंसिक लैब में एक गोरखपुर में। राहुल सांकृत्यायन संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सांकृत्यायन जो लिखा, ये देख लो, ये शुद्धि शोधन में पूछता है, सांकृत्यायन को ऐसे लिखते हैं। यूरिया उर्वरक कारखाना, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पुनः प्रारंभ करने की घोषणा करी, यूरिया उर्वरक कारखाना। सौगौरा, ये भी यहीं पे सौगौरा। चौरी चौरा गोरखपुर में, चौरी चौरा गोरखपुर में। फुटवियर उद्योग है। स्पिरिट व शराब उद्योग भी गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है, बहुत इंपॉर्टेंट है गोरखपुर, बहुत ज़्यादा। जूट उद्योग यहीं लगता है। गोंड है, थारू है, नायक, राज्जी आदि जनजातियाँ गोरखपुर में रहती। कौन कौन सी? गोंड, थारू, नायक, रज्जी। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसमें गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। इसमें 4 जिले कौन कौन से हैं? गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। मासिक पत्रिकाएँ, आरोग्य है, कल्याण है। गीता प्रेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। अब गोरखपुर किस नदी के किनारे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राप्ती नदी के किनारे। पूछता भी है गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे। न्यू गोरखपुर आवासीय योजना यहीं चली है। अप्रैल पार्क की स्थापना की जा रही है। कौन सी? अप्रैल पार्क की स्थापना यहीं पे की जा रही है। फिर आता है टेक्सटाइल पार्क, यहाँ बन रहा है। कौन सा? टेक्सटाइल पार्क। सरयू महोत्सव गोरखपुर में होता है, सरयू महोत्सव इंपॉर्टेंट है भैया। सुलहकुल कहाँ होता था? आगरा में, सरयू गोरखपुर में। खिचड़ी मेला भी भैया इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर में लगता है खिचड़ी मेला। गोरखनाथ मंदिर है, या नाथ संप्रदाय की सिद्धपीठ है, जो जहाँ योगी जी जाते भी हैं, वहीं से बिलोंग करते हो। गीता प्रेस है, गीता वाटिका है, और रामगढ़ ताल मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामगढ़ ताल कहाँ पे? गोरखपुर, रामगढ़ ताल गोरखपुर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गाजियाबाद। जैव उर्वरक अनुसंधान केंद्र, ये गाजियाबाद में, जिसको नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहते हैं। जैव उर्वरक अनुसंधान केंद्र या नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर। सर्वाधिक नगरीकृत जिला है गाजियाबाद, सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। ट्रोनिका सिटी जो है ये भी गाजियाबाद में ही है, कानपुर के अतिरिक्त। एक ट्रोनिका सिटी कानपुर में है, दूसरी गाजियाबाद में। ट्रोनिका सिटी कानपुर, गाजियाबाद, कानपुर, गाजियाबाद। हज हाउस गाजियाबाद में ही है, हज हाउस भी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में, गाजियाबाद में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओखला पक्षी विहार, जो कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमा पर है। ओखला पक्षी विहार बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी गाजियाबाद में है। गाजियाबाद जो है वो मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है?
गाज़ियाबाद ही है भैया सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, महत्वपूर्ण है ये। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या जिला भी यहीं पे भैया गाज़ियाबाद वाला, ये भी याद रखना। 2 इंपॉर्टेंट ये और आ गए। हिंडन हवाई अड्डा भैया अगेन इंपॉर्टेंट। उपनाम क्या है इसका? उद्योग नगरी। पाक्षिक पत्रिका प्रलयंकर, मासिक पत्रिका, ये सब नहीं पूछेगा। गाज़ियाबाद औद्योगिक केंद्र एवं संस्थान पार्क, ये तो अलग है, नाम से ही पता चल जाएगा। तो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिका सिटी है, हज हाउस है, आपका ओखला पक्षी विहार है, और आपके ये 3 पॉइंट है। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध नगर पे आते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान, ये कहाँ पर है? ये आपका गौतम बुद्ध नगर। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी यहीं खुल रहा है, नाम से पता चल रहा है। राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यहीं पे। ऑटोमोबाइल उद्योग गौतम बुद्ध नगर, ऑटोमोबाइल उद्योग गौतम बुद्ध नगर। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन गौतम बुद्ध नगर में। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय यहीं पे। नॉलेज पार्क आपको मिल जाएगा गौतम बुद्ध नगर में, नॉलेज पार्क। वेब सिटी है भैया बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेब सिटी, नॉलेज पार्क। राज्य में क्रियाशील सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, ये भी यहीं पे है। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट, गौतम बुद्ध नगर, नाइट सफारी गौतम बुद्ध नगर। अंडरग्राउंड पार्क वाला देश का प्रथम गोल्फ कोर्स, इंपॉर्टेंट, अंडरग्राउंड पार्क वाला देश का प्रथम गोल्फ कोर्स। नोएडा जो है वो हिंडन नदी यमुना में मिलती है, नोएडा के पास जो हिंडन नदी है वो यमुना में मिलती है। पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स सिटी भी यहीं पे है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट यहाँ पे, जहाँ फार्मूला 1 रेस स्थल है, ठीक है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। उत्तर भारत का प्रथम महिला उद्यमी पार्क नोएडा में ही है, मतलब गौतम बुद्ध नगर, उत्तर भारत का प्रथम महिला उद्यमी पार्क। इलेक्ट्रॉनिक सिटी इंपॉर्टेंट है, एक आगरा में है और एक नोएडा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सिटी आगरा और गौतम बुद्ध नगर। टॉय सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी कहाँ पे है? आपकी नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर। राज्य का दूसरा जैव विद्युत प्रौद्योगिकी पार्क यहीं बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जेवार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेवार एयरपोर्ट कहाँ है? ग्रेटर नोएडा, मतलब गौतम बुद्ध नगर। चलिए मेरठ पे आ जाते हैं। मेरठ मंडल के अंतर्गत 6 ज़िले आते हैं इसमें, मेरठ आएगा, गाज़ियाबाद आ जाता है मेरठ में, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, हापुड़ है, ठीक है, और बस ये 6 चीज़ें। कौन कौन से? मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये यहीं पे है। सेंट्रल पेट्रो रिसर्च स्टेशन इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पेट्रो रिसर्च इंस्टीट्यूशन। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी इंपॉर्टेंट है, सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र भैया मेरठ, इंपॉर्टेंट है, मेरठ किस लिए? कैंची उद्योग। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा यहीं पे बना हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा। खेल सामान उद्योग भैया मेरठ फेमस है स्पोर्ट्स गुड्स के लिए। खेल उपकरण निर्माता नेल्को एवं स्टैग इनकी कंपनियाँ यहीं पे हैं। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का कुछ भाग मेरठ में भी आता है, इंपॉर्टेंट है। राज्य में प्रस्तावित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क 7 में से एक यहाँ पे देखो, 7 जगह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बन रहा है, उनमें से एक मेरठ भी है। अब 7 जगह कौन कौन सी है जहाँ बन रहा है? कहीं एग्जाम में पूछ लो तो याद रखो। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर है एक, लखनऊ है, प्रयागराज है आपका, नोएडा हो गया 4, और मेरठ हो गया 5। अब आगरा और बरेली ज्वाइंट में है, आगरा प्लस बरेली ज्वाइंट में है, और एक और है कोई, वो है शायद, हाँ, वाराणसी और गोरखपुर है, वाराणसी प्लस गोरखपुर, ये भी ज्वाइंट में है। वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, नोएडा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, यहाँ बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। चीनी उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है क्या? मेरठ। भारत स्टील रोलिंग मिल भी यहीं पे है, इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर कारखाना मेरठ में है, ट्रांसफार्मर कारखाना। होजरी एवं वस्त्र उद्योग मेरठ में है। आलमगिरीपुर इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक स्थल मेरठ में इंपॉर्टेंट है। मेरठ में एक फ्लाइंग स्कूल भी है भैया। मासिक पत्र पत्रिकाएँ, नौचंडी मेला एवं सारदाना मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 5 स्टार बनाओ। नौचंडी मेला, सारदाना मेला यहीं लगता है। अब आ जाते हैं मथुरा में। मथुरा में प्रसिद्ध स्थल तो सबको पता होगा, वृंदावन है भैया, बरसाना है, दाऊजी है, नंदगांव है, गोवर्धन पर्वत है, गोकुल, महावन, बलदेव, मानसरोवर, कोकिला वन, ठीक है, निधि वन भी है। सबसे कम वर्षा वाला जिला है मथुरा, सबसे कम वर्षा वाला जिला, और सबसे ज़्यादा वाला गोरखपुर। 9 झील यहीं पे, 9 झील जो है मथुरा में ही है। राधा व श्याम कुंड गोवर्धन में मिलेगा आपको, राधा व श्याम कुंड। मानसी गंग कुंड ये भी वहीं पे है। कंस मेला भी यहीं लगता है। हरिदास जयंती मेला लखनऊ, मतलब मेरठ, मथुरा में हरिदास जयंती मेला। मुड़िया मेला ये भी आपका कहाँ लगेगा? मथुरा में ही लगता है, वृंदावन में।
श्रावणी व जन्माष्टमी मेला नाम से पता चल रहा है, भगवत गीता अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट करो इसको, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। मथुरा यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, तो पता होगा, आगरा मंडल के अंतर्गत आता है मथुरा। पेंटिंग्स उद्योग के लिए बहुत फेमस है भैया मथुरा, इंपॉर्टेंट है पेंटिंग उद्योग। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय है, राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय। पेड़ा नगरी भी भैया, मथुरा के पेड़े बहुत फेमस है। पंडा नगरी भी है, पंडा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, गौ अनुसंधान संस्थान, ये भी यहीं पे है। एलिफेंटा हॉस्पिटल जो है, ये भी यहीं पे एलिफेंटा हॉस्पिटल। चलिए अब बनारस देख लेते हैं भैया, बनारस से भी कई चीज़ें आती हैं एग्जाम में। पीतल बर्तन कलई उद्योग यहीं पे, पीतल बर्तन कलई उद्योग। कालीन उद्योग भैया, कालीन उद्योग। मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत माता मंदिर, ये आप घूम भी चुके होंगे। मार्कंडे मंदिर यहीं पे है, मार्कंडे मंदिर। भारतीय लोक कला परिषद, ये भी आपका वाराणसी में है, भारतीय लोक कला परिषद। लोक कला संग्रहालय, ये भी वाराणसी में लोक कला संग्रहालय। अन्नपूर्णा मंदिर है, भोजपुरी भवन है। राज्य हिंदी संस्थान भी वाराणसी में ही है। विश्वनाथ मंदिर भी, ये तो बच्चों को पता है, काल भैरव मंदिर। मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र, ये भी यहीं पे बन रहा है भैया। भाभाट्रॉन विथ प्रिसिशन टेक्नोलॉजी, ये भी यहीं पे है। वाराणसी मंडल के अंतर्गत क्या क्या था, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। कौन, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, ये भी यहीं पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट है ये। अब इसका उपनाम क्या वाराणसी का, विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, राडसाड, सीढ़ी नगर, घाट नगर, पंडा नगर, सब कहते हैं इसको। ज्ञानवापी मस्जिद तो यहाँ है ही, ये तो पता होगा आपको। ध्रुपद मेला यहीं लगता है, इंपॉर्टेंट है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन, कृषि पार्क है यहाँ। प्रदेश में निर्माणाधीन फॉरेंसिक 6 लैब में से एक यहीं बन रही है। औंधी ताल, इंपॉर्टेंट है, यहीं पे है। औंधी ताल कहाँ है, वाराणसी में। वाराणसी से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हैं ये सब, ये आपसे नहीं पूछता, इसकी टेंशन ना लो। प्रदेश में पहला हिंदी दैनिक, ये भी याद रखो, बनारस, 1845 से प्रकाशित हुआ है। पहला हिंदी दैनिक कौन था, बनारस, जो 1845 से प्रकाशित हो रहा है। देश का पहला हिंदी समाचार पत्र उर्दन मार्तन था, जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, प्रदेश का पहला बनारस था और देश का पहला हिंदी समाचार उद्दंड मार्तन था। कौन था, उद्दंड मार्तन। वैदिक विज्ञान केंद्र, जो कि BHU में प्रस्तावित है, वहाँ बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र यहीं पे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का केंद्र। दीनदयाल हस्तकला संकुल यहीं पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आ चुका है RO में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। राजकीय मुद्रालय, ये भी यहाँ पे है, 4 में से एक। डॉक्टर अंबेडकर एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, ये कहाँ पे बन रहा है, सॉरी, लालापुर में बन रहा है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये याद रखना, यहीं पर बन रहा है, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और भारत कला भवन, इंपॉर्टेंट है ये। काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो पता चल जाएगा, भारत कला भवन यहीं पे, कहाँ पे, वाराणसी में, भारत कला भवन वाराणसी। रेशमी कपड़ा उद्योग, ये सब वहाँ पे होता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वहाँ होता है। मानसिक चिकित्सा संस्थान, हज हाउस भी है। आभूषण उद्योग के लिए फेमस है। नक कटैया मेला जो है, इंपॉर्टेंट है, नक कटैया मेला यहीं लगता है वाराणसी में, नक कटैया। रथ यात्रा यहाँ से निकलती, रथ यात्रा मेला। कछुआ वन्यजीव विहार, इंपॉर्टेंट है, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी। अब रायबरेली का देखते हैं, रायबरेली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ पे, निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में। रेल पहिया कारखाना प्रस्तावित, सबसे इंपॉर्टेंट रेल पहिया कारखाना रायबरेली। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ये भी यहीं पे रायबरेली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माक्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भी यहीं पे। शमशापुर पच्छी विहार, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, शमशापुर पच्छी विहार, ये यहीं पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रदेश में सबसे अधिक नहर रायबरेली में ही, प्रदेश में सबसे अधिक नहर। प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है, प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय यहीं पे बन रहा है, रायबरेली में। फुर्सतगंज हवाई अड्डा है यहाँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। भूगया ताल एवं विशेषता ताल, ये यहीं है, लखनऊ मंडल में आता है भैया। रेल कोच कारखाना है, देश का तीसरा रेल कोच कारखाना यहीं है। देश का तीसरा रेल कोच कारखाना कहाँ है, रायबरेली में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ भी यहीं पे है, रायबरेली में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए सब नहीं पढ़ना, जो मैंने बताया ना उसके इंपॉर्टेंट बहुत बनाए, इन्हीं में से आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, अभी जब UPG के क्वेश्चन कराऊंगा आप देखोगे उसमें, और PYQ भी करा दूंगा, अगर बताओगे तो PYQ देख लेंगे। कानपुर मंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है भैया, कानपुर नगर आता है, कानपुर देहात आ गया,
इटावा आ गया, फर्रुखाबाद आ गया, कन्नौज, औरैया। कानपुर मंडल में क्या क्या आ जाता है? 6 जिले आ जाते हैं कानपुर मंडल के अंदर। कानपुर नगर है, कानपुर है, मतलब कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पे है। इसे भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन ने देश का अपना पहला मॉडल सेंटर बनाया। वाल्मीकि आश्रम कानपुर में है। ट्रॉनिका सिटी ये भी कानपुर में है भैया। निकीडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच में निकीडा। प्लास्टिक सिटी कानपुर और औरैया के बीच में प्लास्टिक सिटी है, कानपुर और औरैया। बल्हापारा झील ये कानपुर में है, बल्हापारा झील। भीतर गांव जो मंदिर है कानपुर देहात में, गुप्त पीरियड का भीतर गांव मंदिर ईंटों से बना है जो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये कानपुर में ही है। कानपुर का उपनाम इंपॉर्टेंट है चर्म नगर, उद्योग नगर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं इसको। कानपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार कौन कौन से? पत्र नवोदित, विश्वामित्र और जय भारत। साप्ताहिक पत्र राष्ट्रमत, नागरिक, ये सब नहीं पूछता है। लवकुश बैराज परियोजना याद रखना, लवकुश बैराज परियोजना। चकेरी हवाई अड्डा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नगर लिमिटेड है। जेके मंदिर है कानपुर में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड है, बिठूर आश्रम है भैया। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है, जेके कैंसर संस्थान है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है, यही है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट यही है। राजकीय चर्म संस्थान ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कानपुर में। प्रदेश के 7 इनलैंड कंटेनर डिपो में से एक कानपुर में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड ये भी यहीं पे है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो कि चेन्नई की एक इकाई है, यहीं पर है। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ये भी आपको ये कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान ये भी आपको यहीं पे कानपुर में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही करते हैं। देखिए आपको कानपुर, रायबरेली, वाराणसी, मथुरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, अमेठी और आपका आगरा, और हमने देखा प्रयागराज, लखनऊ। अभी नहीं में से जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए 1-2 बार रिवीजन करोगे, ठीक है, आराम से आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएगा मैचिंग में, आराम से सेलेक्टेड क्वेश्चंस। बाकी एमसीक्यू भी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।